खुदरा महंगाई में क्या तेजी आने वाली है? फिर से बढ़ती महंगाई कहां कहां और कितना डालेगी आपकी जेब पर असर, आज जानेंगे हम मनी टाइम में। कर्ज महंगा क्यों कर रहे हैं बैंक? शेयर बाजारों में आज क्यों आ गई है बड़ी गिरावट, आज ये भी बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मनी टाइम। नमस्कार, मैं हूं वरुण और स्वागत है आपका मनी 9 पर। विलय सौदा पूरा करने के बाद HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। बैंक ने कुछ चुनिंदा टेन्योर के लिए अपनी MCLR में 15 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। RBI के रेपो रेट न बढ़ाने के बावजूद HDFC बैंक ने MCLR बढ़ाई है। बैंक ने कहा कि MCLR बढ़ाने के पीछे कई कारकों पर विचार किया गया है। इसमें डिपॉजिट रेट, रेपो रेट, ऑपरेटिंग कॉस्ट और कैश रिजर्व रेशियो की मेंटेनिंग कॉस्ट भी शामिल है। बैंक ने 1 साल वाली MCLR बढ़ाकर 9.05% कर दी है। 1 साल वाली MCLR के आधार पर ही सभी तरह के उपभोक्ता लोन की ब्याज दर तय होती है। MCLR बढ़ने का मतलब यह है कि अब होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन की ब्याज दरें भी बढ़ जाएगी, यानी आपकी EMI बढ़ जाएगी जिन्होंने HDFC बैंक से कर्ज लिया है। रुख अगली खबर का करते हैं। टमाटर की आसमान छूती कीमतों की वजह से अधिकांश रेस्टोरेंट्स ने खाने के सामान में टमाटर का इस्तेमाल बंद कर दिया है और कुछ जगहों पर टमाटर के दाम 150 रुपए किलो से भी ज्यादा हो गए हैं। मैकडॉनल्ड्स ने अच्छी गुणवत्ता के टमाटर उपलब्ध न होने का हवाला देते हुए टमाटर के उपयोग को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। बर्गर आदि में टमाटर ना होने से इसका स्वाद फीका हो गया है। महंगे टमाटर की वजह से खुदरा महंगाई दर फिर से बढ़ने की आशंका बढ़ गई है, जिससे RBI पर इसे नियंत्रित करने का दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। टाटा मोटर्स के बाद अब टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपने सभी मॉडल्स की कीमतें बढ़ाने की घोषणा कर दी है। कंपनी इनोवा, क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर जैसे मॉडल्स बेचती है। कंपनी ने कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत की भरपाई के लिए कीमत बढ़ाई है। कंपनी ने कहा है कि उसने 5 जुलाई से अपने सभी वाहनों की कीमत में 1% की बढ़ोतरी कर दी है। इनोवा हाईक्रॉस की कीमत में 27,000 रुपए का इजाफा हुआ है। अन्य मॉडल्स की कीमतों में भी इसी अनुपात में इजाफा हुआ है। टाटा मोटर्स ने वाहनों की कीमत 1.5% तक बढ़ा दी है। जल्द ही घरेलू इलेक्ट्रिकल उपकरण महंगे होंगे क्योंकि DPIIT ने विभिन्न इलेक्ट्रिकल उपकरणों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड और सुरक्षा मानक लागू करने की घोषणा की है। इन उत्पादों में वैक्यूम क्लीनर, इलेक्ट्रिकल हेयर शेवर, मसाज उपकरण, इलेक्ट्रिक स्टीम कुकर, इलेक्ट्रिक हीटिंग टूल, इलेक्ट्रिक कॉफी मेकर और इलेक्ट्रिक फूड प्रोसेसर शामिल हैं। गुणवत्ता मानदंड और सुरक्षा मानक लागू करने से निर्माताओं की लागत बढ़ेगी, जिनका असर इन उत्पादों की कीमत पर भी साफ दिखेगा। DPIIT का मानना है कि गुणवत्ता बेहतर होने से इन उत्पादों का निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। कर्नाटक सरकार ने आज पेश किए गए बजट में चुनावी गारंटी के लिए 52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके साथ ही आबकारी शुल्क बढ़ाने की घोषणा की है। सरकार के इस कदम से राज्य में शराब और बियर का महंगा होना तो तय हो गया है। भारत में बनी विदेशी शराब पर लगने वाले शुल्क में 20% तक की बढ़ोतरी हो गई है। बियर पर शुल्क को 175% से बढ़ाकर 185% कर दिया गया है। शेयर बाजार की तेजी को देखकर जिस बात का डर था, आखिर वो हो ही गया। मुनाफा वसूली होने से सेंसेक्स ने शुक्रवार को गोता लगाया। वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख के बीच फाइनेंस, IT और तेल कंपनियों के शेयरों में मुनाफा वसूली होने से बाजार नीचे आया। BSE सेंसेक्स 505 अंक की गिरावट के साथ 65,280 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयर नुकसान में रहे। NSE निफ्टी भी 8 दिन की लगातार तेजी के बाद 165 अंक की गिरावट के साथ 19,331 अंक पर बंद हुआ। निवेशकों को आशंका है कि लेबर बाजार में स्थिति अच्छी होने से अमेरिकी फेडरल रिजर्व महंगाई को काबू में लाने के लिए लंबे समय तक ब्याज दर को ऊंचा बनाए रख सकता है। इससे निवेशक धारणा कमजोर पड़ी है। फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पर अब ग्राहक पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर अपने प्लेटफॉर्म पर पर्सनल लोन देने की सुविधा शुरू कर दी है। ग्राहक 3 साल तक की अवधि के लिए 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन एक्सिस बैंक से ले सकेंगे।
ग्राहकों को 30 सेकंड के अंदर लोन की मंजूरी मिल जाएगी। एक और, आरबीआई पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड जैसे अधिक जोखिम वाले लोन में ऊंची वृद्धि को लेकर चिंतित है। वहीं दूसरी ओर इसका लगातार उपयोग बढ़ता जा रहा है। देश में डिजिटल लोन की बढ़ती मांग का लाभ उठाने के लिए फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के साथ डिजिटल लोन सेगमेंट में प्रवेश किया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 30 जून को समाप्त सप्ताह में 1.85 अरब डॉलर बढ़कर 595 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। इससे पिछले सप्ताह में देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 2.90 अरब डॉलर घटकर 593 अरब डॉलर रह गया था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार अक्टूबर 2021 में 645 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। वैश्विक घटनाओं के कारण पैदा हुए दबावों के बीच रुपए को संभालने के लिए मुद्रा भंडार का उपयोग करने से इसमें गिरावट आई है। देश का गोल्ड रिजर्व का मूल्य 47 करोड़ डॉलर घटकर 43.83 अरब डॉलर रह गया। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के बीच दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी में गिरावट आई है। सोने का भाव 110 रुपए टूटकर 59,240 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी की कीमत भी 600 रुपए गिर गई, 71,500 रुपए प्रति किलो रह गई। अमेरिका में अनुमान से अधिक मजबूत आर्थिक आंकड़े जारी होने के बाद सोने की कीमतों में गिरावट आई है और इससे यह उम्मीद बढ़ गई है कि फेडरल रिजर्व मौद्रिक नीति को सख्त बनाए रखेगा। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ने से भी सोने की कीमतों पर दबाव आया है। अब रुक करते हैं बुलेटिन की अगली खबर का। 10वीं खबर का 2025 तक पूरे देश में विशेष पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। जी हां, इन पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल की बिक्री होगी। E20 पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण होता है। अभी देश में ऐसे 600 पेट्रोल पंप हैं। पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण 2013-14 में 1.53% था, जो मार्च 2023 में लगभग 11.5% हो गया है। सरकार का लक्ष्य 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर बेचने का है। जोमेटो, स्विगी और अमेजन जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को 4 लाख रुपए का बीमा मिलेगा और यह सुविधा कर्नाटक सरकार उपलब्ध कराएगी। इसका मकसद इन कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कुल 4 लाख के इंश्योरेंस में 2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस होगा, जबकि 2 लाख रुपए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा। राज्य सरकार अपने 5 प्रमुख चुनावी वायदों पर सालाना 52,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इससे 1.3 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। ड्रोन बनाने वाली कंपनी आइडिया फोर्स के आईपीओ में पैसा लगाने वालों को तगड़ा मुनाफा हुआ है। कंपनी का शेयर शुक्रवार को 94% की शानदार तेजी के साथ शेयर बाजार में लिस्ट हुआ। कंपनी का निर्गम मूल्य 672 रुपए था और बीएसई पर आइडिया फोर्स के शेयर ने 1305 रुपए के भाव पर कारोबार शुरू किया। पिछले हफ्ते कंपनी का 567 करोड़ रुपए का आईपीओ 106 गुना सब्सक्राइब हुआ था। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अब मुलाकात होगी सोमवार को नई खबरों के साथ और उनसे आपके ऊपर पड़ने वाले असर के साथ। हमारा आज का ये शो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट हमें लगातार सुधार करने की प्रेरणा देते हैं। चलिए, अब मुझे दीजिए इजाजत। मिलेंगे सोमवार को, तब तक के लिए नमस्कार।